नमस्कार दोस्तों, हनुमान पुत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ, लेकिन मैं श्री हनुमान जी का भगत हूँ। मानता हूँ मैं अपने आप को, पता नहीं ये तो बाबा ही जानते हैं मैं हूँ या नहीं, लेकिन मैंने श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के चमत्कार अपनी खुली आंखों से देखे हैं। पहले मैं उनकी पूजा नहीं करता था, लेकिन जब से बाबा ने श्री चरणों में लगाया है तो खुली आंखों से उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए हैं मुझे, और मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया कि बाबा इस धरती पर स्वयं विराजमान है और आप सच्चे मन से अगर उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं तो 100% वो आपके कार्य बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप श्री बालाजी के चरणों में जाइए, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, बालाजी को नियमों का पालन थोड़ा करना पड़ता है, हनुमान जी के नियम थोड़े मानने पड़ते हैं, और बाबा को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके नियम जो होते हैं वो थोड़े कड़े होते हैं। जैसे मैं शराब नहीं पीता था कभी, सिगरेट गुटखा ये ऐब मेरे अंदर कभी नहीं रहे, तो इसलिए मुझे बाबा को साधना बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है बाबा को साधने में। लेकिन मैंने नित्य बाबा की पूजा अर्चना की, तो मैंने खुली आंखों से उनके चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है इस चैनल को बनाने का, कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, और अगर मैं इस चैनल के माध्यम से उनका थोड़ा भी फ़ायदा कर पाया तो मैं अपने जीवन को सफल समझूँगा, अपने जीवन को सार्थक समझूँगा। इसीलिए उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है कि अगर मैं कुछ लोगों का भला कर पाया तो बस मैं अपने जीवन को सफल मानूँगा। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आया हूँ, जो मैंने अपने जीवन में खुद भी किया और बहुत लाभ उठाए हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो आपको बाबा जी का, हनुमान जी का एक उपाय करना है। उपाय ये है कि आपको एक मंदिर ढूंढना है बालाजी महाराज का, या हनुमान जी का कह दीजिए। बालाजी का बहुत लोग थोड़ा सा अजीब से हो जाते हैं, बालाजी का नाम आते ही हनुमान जी से नहीं होते वो। ये मैंने देखा है। तो आपको हनुमान जी का एक मंदिर ढूंढना है, और कोशिश ये करनी है आपको वो मंदिर ऐसा ढूंढना है कि जिस मंदिर में बहुत ही कम व्यक्ति जाते हों, बहुत ही कम इंसान उस मंदिर में जाते हों। जैसे निर्जन से पड़े मंदिर होते हैं। मुझे भी एक मंदिर मिला था, बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई मुझ पर, वो ऐसा मंदिर था कि उस पर चोला भी नहीं चढ़ा था, और उस मंदिर में कोई हफ्ते में भी मुझे लगता नहीं दर्शन के लिए आता था। धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, मैंने ही साफ़ सफाई की थी वहाँ जाकर। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको ऐसा मंदिर ढूंढना है, और उस मंदिर में जाकर आपको झाड़ू वगैरह अगर आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाता कोई तो लगा दीजिए। मंगलवार के दिन, और आप ऐसा करिए कि जो मंगलवार होगा ना, वो जब पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से पहले जो भी मंगलवार पड़ेगा, उस मंगलवार को, पूर्णिमा से पहले मंगलवार को, जो भी पहला मंगलवार पड़ेगा, उस मंगलवार को आपको सुबह को जाना है मंदिर में। वहाँ साफ़ सफाई कीजिए, हनुमान जी महाराज को आप कपड़े से साफ़ कर लीजिए अच्छे, और आपको सिंदूर ले जाना है हनुमान जी का, और चमेली का तेल, और आपको चमेली के तेल में सिंदूर डालकर अच्छे से उन पे बाबा को चोला चढ़ाना है। जैसे कि आप जानते हैं सब, बाबा को चोला चढ़ता है। और एक आप वर्क ले जाइए, चांदी का पैकेट, और उस वर्क को बाबा पर आप लगाइए। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का एक दीपक लगाइए बाबा के आगे, और बाबा के आगे दीपक लगाकर अगर आप कर सकें तो, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, सुंदरकांड का आपको वहीं बैठकर आसन पे बाबा को सुंदरकांड सुनाना है। सुनाना कैसे है? देखिए, पूजा तो हर व्यक्ति करता है, और अज्ञानवश मतलब इस तरह पूजा करता है कि पता नहीं वो भगवान तक पहुंच रही है नहीं। पूजा करने के कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जैसे मैं करता हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे धीरे धीरे ज्ञान दिया, तो मैं उस तरह करता हूँ। आप जब सुंदरकांड सुनाए, दोनों हाथ जोड़ के अपना नाम बोले
कि मैं फला और पिता का नाम जो आपके हैं गोत्र और आपके घर का पता कि बाबा मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ और मेरा ये काम है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जो आपके श्री चरणों में आया हूँ आज। और बाबा जी अब मैंने आपका चोला चढ़ाया, इसे आप स्वीकार करिए बाबा जी। और मैं आपका आह्वान करता हूँ श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और ध्यान से मेरा सुंदरकांड सुनिए। आप इत्मीनान से ये बोलना है आपको बाबा को कि मैं आपको सुंदरकांड सुना रहा हूँ और इत्मीनान से आप मेरा सुंदरकांड सुनिए। और आप सुनाइए बाबा को सुंदरकांड। उसके बाद आपको आरती करनी है और आपको साथ में 4 बेसन के लड्डू लेकर जाने हैं, क्योंकि 4 लड्डू का ही भोग लगता है, 2 लड्डू का बाबा को भोग नहीं लगता। बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, चलिए बूंदी ले जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड्डू 2 ले जाते हैं। वैसे जो नियम है 4 लड्डू का है, 4 लड्डू से कम भोग नहीं लगता। 4 बेसन के लड्डू ले जाइए, दोने में या लिफाफे में आप उनके आगे रख दीजिए, सुंदरकांड कीजिए और आरती कीजिए। उसके बाद बाबा को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आपको करनी है प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। पूजा करने के बाद प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अपनी बात बाबा के श्री चरणों में जरूर कहनी चाहिए। वो बात आप श्री चरणों में कहिए कि बाबा क्या आपकी समस्या है, मैं आपके चरणों में आया हूँ बाबा, आप मेरी समस्या को दूर करें। और अगर मैं जहाँ जाता था वहाँ पर बंदर भी थे, तो उस दिन मैं चने ले जाता था और बंदर को मैं जिमाया करता था। ये बहुत ही उत्तम कार्य है, अगर आप कर सकें। अगर बंदर आपको मिल जाए तो आप ये आधे किलो 1 पाव जो भी आपकी सामर्थ्य है, चने, काले चने, मैं तो काले चने लेता था जो यहाँ पर चून क्या मिलते हैं, उन्हें रात भर पानी में भिगो देते थे और छान के सुबह ले जाते थे। वो आप बंदर को डालें या आप केला भी डाल सकते हैं, वैसे चने उत्तम है। और बंदर अगर आप जिमा सकते हैं, आपको मौजूद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आप अगर एक माला फूलों की बाबा के श्री चरणों में ले जाएं तो बहुत ही अच्छा माला पहनाएं उन्हें और ये चोला चढ़ाएं और आरती करके प्रार्थना करें और माथा टेक के आप आ जाएं। तो चोला तो आप देखिए हर हफ्ते मैं कहूँ आपको आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सामर्थ्य होती है, लेकिन आपको महीने में 1 बार, वो कौन सा होता है, वो आपको महीने में 1 बार जो चढ़ाना है चोला, वो आपको पूर्णिमा से जो पहला मंगलवार आएगा उसको चढ़ाना है। और वो चोला बाबा को चढ़ाइए और आप प्रार्थना करिए। और देखिए अगर आप बाबा को मानते हैं, मैं तो यही मानता हूँ, देखिए हम तो बालाजी महाराज के श्री चरणों में हैं, तो हमने प्याज लहसुन छोड़े भी हमें 25 से 30 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। और हमारे घर में कुछ सिगरेट शराब कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं। मैं तो बहुत ही नियमों का पालन करता हूँ बाबा के। मैं तो बाज़ार की ये चीज़ें, नमकीन जिनमें प्याज लहसुन के मसाले, मैगी नूडल कुछ नहीं खाता, इसीलिए बाज़ार की चाउमीन वगैरह मोमो कुछ नहीं, क्योंकि ये मैं प्याज लहसुन का बाबा का पूरा जो है नियम निभाता हूँ। तो जितना आप नियम निभाएंगे, बालाजी महाराज और श्री हनुमान जी में यही है, जितना अधिक आप नियम निभा सकते हैं, उनकी कृपा आप खुली आंखों से देखेंगे, जो कि मैंने देखी है। खुली आंखों से चमत्कार भगवान के, वो मैंने अपनी खुली आंखों से देखे हैं। और अगर आप थोड़े नियमों का पालन करेंगे, खासकर मंगलवार को तो नहीं आप प्याज लहसुन खाएँ तो अच्छा है। तो सनातन धर्म में माना भी जाता है कि प्याज लहसुन नहीं खाओ तो अच्छा है, क्योंकि प्याज लहसुन खाने वालों का भोग जो है प्रभु स्वीकार नहीं करते, ये मान्यता है। तो आप ये उपाय मेरे कहने से करिए। और आप अगर हफ्ते जाकर उन्हें सुंदरकांड सुना दें मंगलवार के दिन, और चोला महीने में 1 बार, जैसे मैंने बताया है, आप जो है पूर्णिमा से पहला जो मंगलवार पड़ता है उसमें जाके आप चोला चढ़ा दें महीने में 1 बार। और बाकी दिन आप जाकर मंगलवार को जो 3 मंगल बचते हैं उसमें जाके आप उनका दीपक लगाएं, शुद्ध देसी घी का या चमेली का तेल का भी लगा सकते हैं, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम। और 4 लड्डू रख के सुंदरकांड सुनाएं हफ्ते में 1 बार, कोई ज़्यादा नहीं होता, मैं तो रोज़ ही करता हूँ बाबा के आशीर्वाद से। और जब भी आप लगातार करने लग जाते हैं तो आधे घंटे में 35 मिनट में हो जाता है। शुरू में आपको 1 सवा घंटा लग जाएगा। तो आप ये काम करके देखें, श्री बालाजी महाराज की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। और बालाजी महाराज में इतनी शक्ति है कि जब आदमी हर दरवाजे से निराश हो जाता है ना, तो वो उस दरवाजे पे जाता है, क्योंकि बालाजी महाराज और हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है जो उनके सामने कोई कार्य टिक नहीं सकता। और इस धरती पर वो जीवित रूप में, अमर रूप में है। तो आप ये उपाय करिए। मैं और भी आगे वीडियो में आपको बाबा की ऐसी जानकारी, चमत्कार और आपके काम आने वाली चीज़ें जिससे आपको लाभ हो सके बताता रहूँगा।
तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी देखिए। मैं एक आम इंसान ही हूँ और ज़्यादा मैं अभी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो लेकिन मैं आपको बाबा की जानकारी दूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हो बाबा की, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी आप सबके सभी कार्य सिद्ध करें। जय हो श्री बालाजी महाराज, जय हो।